हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है। एक्सरसाइज है 9 MCQ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ये चैप्टर का नाम है। इसका क्वेश्चन नंबर 16 अभी करेंगे। इस क्वेश्चन में जो बात है और जो क्वेश्चन नंबर 15 में जो बात है ये 7th क्लास में आप समझ चुके हैं। वैसा ही आपको रिकॉल करवाया गया है। काफ़ी अच्छी बुक है आर एस अग्रवाल जी की। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सरसाइजेस होती है जिससे आपकी माइंड की भी अच्छी प्रैक्टिस होती है और कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। मुझे तो ये बुक बहुत पसंद है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी ई एफ इट इज़ गिवन दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। आपको दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है एक, और एक ट्रायंगल डी ई एफ है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था वैसे ही यहाँ पर भी दो ट्रायंगल दे रखे हैं। और आपको ये दिया हुआ है कि जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है। राइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तो ज़्यादा क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा। एंगल बी एंगल ई के बराबर दिया हुआ है और एंगल सी जो है वो बराबर दे रखा है एंगल एफ के। अब इन दोनों ट्रायंगलों को इस हिसाब से कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। राइट, तो दो एंगल अगर दे रखी है तो एक तो एंगल एंगल साइड से हो सकता है। राइट, और एक हो सकता है एंगल साइड एंगल से। इज दैट क्लियर। अगर यहाँ पे दिया होता कि इस क्राइटेरिया से बताओ कि आपको और इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए, तो फिर होती कि भाई ये इन दोनों को मिलाने वाला लैंड सेगमेंट और इन दोनों को मिलाने वाले लैंड सेगमेंट के बराबर होना चाहिए। तो बी सी बराबर होना चाहिए ई एफ। तो यहाँ पर ये वाला जो केस है वो ये वाला है, तो ये राइट ऑप्शन आपका होगा। लेकिन कोई दूसरा भी हो सकता है। इस क्राइटेरिया को अगर देखें तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है कोई और इन्फॉर्मेशन भी आ सकती थी। वो कौन सी होगी, उसके लिए पर हमें ना ये ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ट्रायंगल ए बी सी। देखिए अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को, कोई रट्टा नहीं लगाना चाहते, कोई पर्टिकुलर तो ये क्वेश्चन है नहीं कि भाई आपको यही करना है, कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि ये कोई चीज़ कैसे है, तभी करके मैं आपको एक्स्ट्रा ये करवा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर। दिया हुआ है एंगल बी एंगल ई के बराबर है और दिया हुआ है जो ये एंगल सी है ये एंगल एफ के बराबर है। तो तीसरा ऑब्वियसली बचा हुआ एंगल तो बराबर होगा ही, तो ये वाला जो है तीसरा एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ही होगा। तो जो दी हुई बात के हिसाब से अब आपको ये हो सकता है कि ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के बराबर दे रखी हो, मतलब ए बी बराबर में डी ई दी जा सकती थी जो कि यहाँ पर नहीं है। ए बी बराबर में डी एफ दे रखी है, इसलिए ये जो है ऑप्शन गलत है। राइट, फिर ये वाला भी हो सकता था कि ये वाली जो साइड है ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर दे रखी होती ए सी बराबर में डी एफ। अगर ये दे रखा होता तब भी आपका राइट आंसर होता। ए सी बराबर में डी एफ यहाँ पे नहीं दे रखा, ए सी बराबर में डी दे रखा है, इसलिए ये भी गलत है। और एंगल ए इजल टू एंगल डी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर तीनों एंगल आपस में बराबर दे रखे होते हैं तो वो सिमिलर हो सकते हैं, वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। तो वो हम कॉन्ग्रेंसी के केस में हम नहीं ले सकते ये वाला क्राइटेरिया कि तीनों एंगल जो है किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगलों के बराबर है, इसलिए ये भी रॉन्ग आंसर रॉन्ग ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन हमारे पास बचा ये वाला। इज दैट क्लियर। तो अगर मान लेते हैं कि ये वाला केस दे रखा होता तो राइट होता, ये वाला केस दे रखा होता तो राइट होता, और अगर ये वाला केस दिया हुआ है तो ये वाला जो केस है ये राइट है। इज दैट क्लियर। तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया, क्योंकि चारों ऑप्शन के अलावा भी कोई और ऑप्शन आपके पास दिया जा सकता है। एग्जैक्टली ये वाला तो कॉपी पेस्ट करेंगे नहीं वो। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। अब आपको करना है लाइक, करना है चैनल को सब्सक्राइब, करना है शेयर अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, करना है कमेंट अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबा करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। Always have a great time. Bye.